देखिले तो तुम सार आसीगले नुआ वीडियो नहीं कि तो समस्ते केमती अच्छा स्टूडेंट तो समस्त वीडियो रे वेलकम। तो देखो स्टूडेंट तो प्लस टू पिला माने तो जानि थबो तांकर कोन एमसीक्यू सीरीज 1 बाय 1 अपलोड ही चलची। तो जो माने जानि न समस्त प्रीवियस वीडियो देखि दियो तो बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी अपलोड ही सालानी। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एबे हमर कोन डेफिनाइट इंटीग्रेशन चलची। तो वीडियो टी समस्त शेयर करो जा द्वारा कि समानकर भी एमसीक्यू प्रिपरेशन रे किछि भी असुविधा न हो। तो चलो स्टूडेंट तो हमें ऑलरेडी तो आज वीडियो में क्या विषय पढ़ु स्टूडेंट डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑलरेडी गोटे पार्ट अपलोड हो सारानी जो मैंने देखिना फटाफट जाके वीडियो को देखि दियो। आज वीडियो में कौन देखो स्टूडेंट पार्ट 2 मतलब आउ किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन करबा कार हमर डेफिनाइट इंटीग्रल हला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा देरी न करिके। तो चलो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देछि कोन स्टूडेंट देखो फर्स्ट क्वेश्चन देछि 0 to π/2 dx by 1 plus 10x एटा गोटे क्वेश्चन देछि हला। तो ऑप्शन तार चारटा देछि तो ई क्वेश्चन करे आगे मुते मुते हिंट दोछि। देखो स्टूडेंट हमर डेफिनेट इंटीग्रल रे गोटे प्रॉपर्टी अछि यदि 0 to a f of x dx अछि तारे प्रॉपर्टी कोन 0 to a f of a minus x dx। तो एटा गोटे हमर प्रॉपर्टी अछि इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हला। तो सही प्रॉपर्टी को हम आज को यूज करबा हला। तो चलो केम सॉल्व करबा लेट स्टार्टिंग क्वेश्चन को कोन नै I is equal to मु नै गले 0 to a π/2 1 by 1 plus 10x dx which was स्टूडेंट 1 by 1 plus 10x dx। ठीक है स्टूडेंट तो क्वेश्चन को बेटर हो स्टूडेंट हमें sin cos रे कन्वर्ट कर दवा। तो 0 to π/2 1 by 1 plus 10x को लिख देउ छी sin x by cos x तो केते हो छी 0 to π/2 1 by तो एलसीएम ने गेले केते हो स्टूडेंट cos x plus sin x होल डिवाइडेड बाय हेगला हमरा cos x into dx। तो 0 to π/2 cos x ऊपर पळेला तो केते स्टूडेंट cos x by cos x plus sin x dx। तो ई क्वेश्चन को तमे याको i बोली नियो आपको दियो इक्वेशन 1 बुझ चलो स्टूडेंट याको i बोली लेली याको देली इक्वेशन नंबर 1। चलो बे प्रॉपर्टी यूज करबा। तो 0 to π/2 तो कोन है देखो स्टूडेंट प्रॉपर्टी कोन x जगह रे हमरा a - x यूज हिच कोन x जगह रे a - x। तो जोड़ी जोड़ी x अछि तो cos x जगह में कोन लिखबी a होछि त हमर π/2 तो π/2 minus x divided by cos x जगह रे π/2 minus x plus sin x जगह रे π/2 minus x और dx को dx as it is रहला। एबे 0 to π/2 cos 90 minus थीटा तो हम जानछो cos 90 minus थीटा हला तो sin थीटा तो sin x cos 90 minus थीटा तो ये भी हमरा sin x sin 90 minus थीटा ये भी हमरा cos x dx याको दे दोछ हम इक्वेशन नंबर 2 हला। तो आई हमरा कोन करूची कंटिन्यू करूची। तो देखो स्टूडेंट ए मु इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो हला। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो दीटा इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ऐड कर दोची। तो i plus i केते जो हमरा 2i is equal to तो ए इंटीग्रेशन को करे हम ऐड करबा। तो देखो स्टूडेंट दीटा इंटीग्रेशन केतोले ऐड ही परिबो जेतोले दी जन का लिमिट सेम थिबो जेतोले दी जन का लिमिट सेम थिबो हला। वे दी जन का लिमिट सेम अछि 0 to π/2 और तोले देखो डिनोमिनेटर भी सेम अछि। तो ताको जदि मैं ऐड करबी तो केते हो स्टूडेंट sin x plus cos x और ऊपर केते हो स्टूडेंट cos x plus sin x किबा ताको अरेंज कर लिखले सेम ही होछि sin x plus cos x dx। तो चलो स्टूडेंट ताको कैंसिल कर ली तो 2i is equal to 0 to π/2 तो 1 dx कोन रहला स्टूडेंट 1 dx। वे 1 रे इंटीग्रेशन को करबा x 0 to π/2 तबे लिमिट पुट करबा अपर माइनस लोअर तो π/2 माइनस 0 तो केते हला π/2 तो 2i is equal to π/2 तो i is equal to 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो π/4। तो आई हमें कहा को नैथिलु स्टूडेंट आई हमें क्वेश्चन को नैथिलु आई कोन क्वेश्चन को नैथिलु तो आई रो वैल्यू केते हला तोरा π/4 त तोर आंसर केते स्टूडेंट बिट बी होछ हमरा π/4 बुझ पला स्टूडेंट। तो वीडियो टिकल कोन अछि क्वेश्चन रे लेंदी अछि काहे एटा प्रॉपर्टी 1 रे क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी 1 रे क्वेश्चन मैक्सिमम तोर कोन सब्जेक्टिव रे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रे ही आसुतला बुझ पला स्टूडेंट। किंतु अबे एमसीक्यू अछि तो एमसीक्यू रे तो किछि भी आस पारे। तो देखो स्टूडेंट मु तुम यार प्रोसीजर हिसाब से बतैली यार शॉर्टकट मेथड भी अछि कि तुम क्वेश्चन देखि के आंसर कहि दे परिबो हला। तो ताकू भी ट्रिक मु तुम बतैबे हला। तो फटाफट नोट डाउन कर दियो फर्स्ट। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कंप्लीट हे गेला सेकंड क्वेश्चन को आसीबा।
तो सेकंड क्वेश्चन भी हमर कोन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन अछि तो चलो सेकंड क्वेश्चन लिखिबा क्वेश्चन देछि 0 टू पाई बाय 2 sin x रूट ओवर बाय sin x रूट ओवर प्लस cos x रूट ओवर dx which one स्टूडेंट तेठी भी हमर को प्रॉपर्टी 1 ए प्रॉपर्टी यूज हो हैला तो एते हम लिखि रखि छी तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग रो आई नहीं जाओ आ इक्वेशन को आराम से इक्वेशन 1 बोली डिनोट करो which one स्टूडेंट चलो प्रॉपर्टी यूज करबा तो 0 टू पाई बाय 2 sin प्रॉपर्टी 1 कौन होची x जगह रे a - x लिखिबा कोन x जगह रे a - x लिखिबा तो sin x जगह रे कोन लिखिबी पाई बाय 2 माइनस x बाय तार रूट ओवर sin पाई बाय 2 माइनस x तार रूट ओवर प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x तार रूट ओवर dx एज इट इज तबे केते कुछ देखो 0 टू पाई बाय 2 sin 90 प्लस 90 माइनस x तो तुम जानछो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो एटा आराम से लिखि परिबी cos x रो रूट ओवर एटा भी केते जो sin टा कोन हे जिवो cos x हे जिवो आ cos टा कोन हे जिवो sin x हे जिवो ठीक है स्टूडेंट काहे हम जानिछो cos 90 माइनस थीटा कोन sin थीटा हैला तो याकू मु दे दूची इक्वेशन नंबर 2 हैला तो फर्स्ट को देली इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन को देली इक्वेशन नंबर 1 और प्रॉपर्टी यूज कला परे ताको देली इक्वेशन नंबर 2 अब आई तो कंटिन्यू करछि लेफ्ट साइड तमरा आई कंटिन्यू करछि एबे ऐड इक्वेशन 1 आउट 2 इक्वेशन 1 आउट 2 को हमें ऐड करबा तो i प्लस i हे जिवो तमरा 2i इज इक्वल टू एबे देखो लेफ्ट साइड को जेंति ऐड करलु राइट साइड को हमें सेमति ऐड करबा तो दीटा इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन 2 को हम ऐड केतरो कर पारा जेतरो दी जण कर लिमिट सेम थिबो तो लिमिट दी जण कर सेम अछि चलो ऐड करो एलसीएम केते अछि sin x रूट ओवर प्लस cos x रूट ओवर ए दिटा को ऐड करले देखो सेम ही अछि sin x रूट अंडर प्लस cos x रूट अंडर होल रो dx तो ये आराम से रसगोल्ला वाला कटि गला तो 2i = 0 टू पाई बाय 2 किछ ना मतलब 1 dx केते रहला 1 dx चलो 1 रो इंटीग्रेशन केते प्ले x तो 2i = लेफ्ट साइड जहां अछि लिखि दबा 1 रो इंटीग्रेशन होची x लिमिट 0 टू पाई बाय 2 तो 0 टू पाई बाय 2 तो लिमिट पुट करो अपर माइनस लोअर तो पाई बाय 2 माइनस 0 है बात हमरो पाई बाय 2 तो 2i = पाई बाय 2 i = 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो पाई बाय 4 i मतलब तुम क्वेश्चन i मतलब तुम क्वेश्चन तुम ताले तो आंसर केता आसला 0 टू पाई बाय 2 sin x रूट ओवर बाय sin x रूट ओवर प्लस cos x रूट ओवर dx = आंसर केते हला पिले पाई बाय 4 केते हला आंसर पाई बाय 4 तो को बिट आंसर बिट बी होछ तमर आंसर बुझलो पिले तो किछ नै स्टूडेंट बहुत इजी अछि खाली प्रॉपर्टी आ इंटीग्रेशन रो बेसिक नॉलेज थिबो से आराम से क्वेश्चन को कर परियो फटाफट नोट डाउन करो पिले तो लिखो छी फटाफट नोट डाउन कर दियो तो देखो पिले जो माने नोट डाउन करि पारना से वीडियो को पॉज करिके किमा वीडियो को रिवर्स पछो करिके तो आराम से नोट डाउन कर परियो किछ असुविधा नै हला चलो नेक्स्ट थर्ड बिट क्वेश्चन को जीवा तो थर्ड बिट क्वेश्चन कोन देछि देखो पिले थर्ड बिट क्वेश्चन देछि 0 टू 3 बाय 2 2x रो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx तो इंडिया में कोन करबा 2x रो कोन देछि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन देछि तो कोन करिया देखो स्टूडेंट तो हम 2x को सब्स्टिट्यूट नै जाओ तो हम कोन नियो स्टूडेंट 2x को नेउ अल्फा 2x रो डेरिवेटिव कोन स्टूडेंट 2 dx = d अल्फा dx = 1 by 2 d अल्फा ठीक अछि चलो यूज करबा तो 2x जगह में लिखिबे अल्फा तार ग्रेटर इंटीजर फंक्शन dx जगह में लिखली 1 by 2 into d अल्फा एबे देखो प्लीज ए जो लिमिट थिला 0 टू 3 by 2 का पाइ थिला x पाइ थिला किंतु हमर एबे वेरिएबल कोन अछि x नाही कोन अछि अल्फा इज तो वेरिएबल कोन लिमिट चेंज हिजो तो कोन लिमिट हबो 0 को नै के एडी पुट करो x जगह रे तो 2 into 0 तो 0 अल्फा = 0 तो तळु नै थिला तळे लेखो 3 by 2 नहीं कि एक जगह पुट करो तो 2 into 3 by 2 तो 2 2 कैंसिल तो अल्फा = केते हला 3 तो लिमिट केते हला तमरो 0 टू 3 बुझ पड़छ ना 0 टू 3 1 by 2 को बाहर कर दियो तले तुम क्वेश्चन केते हला 0 टू 3 अल्फा रो ग्रेटर इंटीजर d अल्फा एबे तुम जानछो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को कोन कहजे यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहै जाय तो एबे ता कोन गोटे गोटे फंक्शन हिसाब रे गोटे गोटे इंटीग्रेशन हिसाब रे ब्रेक करबा हला तो 1 by 2 एटा केते जाय 0 रो 3 जाय तो तुम लिखिबो 0 रो 1 1 रो 2 2 रो 3 बुझ पड़छ स्टूडेंट एडु स्टार्ट हो एडी एंड हो तो एडी लिखो ग्रेटर इंटीजर जहा अछि d अल्फा ठीक अछि वे पुट द लोअर वैल्यू को एडी पुट करो ए लोअर वैल्यू को एडी पुट करो
तो जितने तो पुट करूछो तो 1/2 तो 0 इटु पुट कले एटा पूराटा 0 हो जिवो तो या कथा छाड़ एठी जलो 1 पुट करिवो तो केते हो जिवो 1 to 2 1 d अल्फा प्लस 2 to 3 एठी पुट करले 2 d अल्फा ठीक अछि पिले चलो एबे आको इंटीग्रेशन करबा तो 1/2 तो 1 रे इंटीग्रेशन अल्फा लिमिट केते 1 ru 2 2 को 2 कांस्टेंट बाहर गले 2 बाहर गले रहला 1 तो 1 रे इंटीग्रेशन अल्फा लिमिट 2 ru 3 ठीक अछि चलो तो 1/2 as it is थाउ ता कथा परे बुझिबा तो लिमिट पुट करे अपर माइनस लोअर तो 2 पुट करो 2 - 1 तो 2 - 1 प्लस 2 into एटा केते हो 3 - 2 तो 3 - 2 बुझलो बिले तो 1/2 2 - 1 हेला 1 एटा 2 into 3 - 1 होची 1 तो 1/2 एटा 2 + 1 तो 3 तो फाइनल आंसर 3/2 तो देखो 3/2 कोठी अछि तो 3/2 बिट बी रे तमरो 3/2 अछि बुझ पालो पिले चलो फटाफट नोट डाउन करो मु करि चलु जे तुम नोट डाउन करि चलो तो बिट 3 भी तमरो कंप्लीट हे गला चलो नेक्स्ट बिट को जिबा बिट 4 क्वेश्चन कोन दैछि फ्रेंड बिट 4 क्वेश्चन दैछि इंटीग्रेशन ऑफ -2 ru 1 -2 to 1 mod x plus x dx mod x plus x dx एती दैछि हला mod x plus x dx तो आपको देखो एई देखो स्टूडेंट दी प्रकार क्वेश्चन अछि गोटे mod फंक्शन गोटे होछि नॉर्मल फंक्शन हला तो फर्स्ट इंडिविजुअल कर दे ताको -2 ru 1 mod x बाबू को गोटे अलगा कर देली आ -2 ru 1 x dx को गोटे अलगा कर देली ठीक अछि एबे देखो ये होछि हमर नॉर्मल फंक्शन तो नॉर्मल फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट होबो तार किछि प्रॉब्लम नै प्रॉब्लम होछि हमरा mod f फंक्शन तो mod फंक्शन को केमि ब्रेक करे जाय कोइ दिस पहिले देखो यदि -a to b अछि ओ जगह रे mod dx तो ताक केमि लिखियो ब्रेक करिकि -a ru 0 0 ru b दीटा पार्ट ब्रेक हिजो सदाळे दीटा पार्ट ब्रेक हिजो तो एठी हम कोन लिखिबा -2 ru 0 mod x dx प्लस 0 ru केते ru तमरो 1 mod x dx बुझ पालो स्टूडेंट कोन करली -2 ru 1 थिला तो -2 ru 0 0 ru 1 बुझ पालो चलो अब ये x जेमते छै as it is चुपचाप रखि दियो -2 ru 1 x dx हला तो डाके लिभे होछि हां तो एबे कोन होबो देखो पिले -2 ru 0 भितरे ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव जानि छ -2 ru 0 भितरे ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव सेति में एटा केमति लिखा हो -2 ru 0 -x dx कोन लिखा हो पिले -x dx चलो 0 ru 1 भितरे ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव 0 ru 1 भितरे सब वैल्यू पॉजिटिव तो कोन लिखा हो 0 to 1 x dx हला एटा तो as it is नॉर्मल फंक्शन हमरो 1 x dx तो एबे चलो नॉर्मल इंटीग्रेशन करबा हला एबे सब नॉर्मल फंक्शन हेला एबे सब नॉर्मल इंटीग्रेट करबा तो माइनस रहिला x रे इंटीग्रेशन x2/2 तो लिमिट -2 ru 0 प्लस x रे इंटीग्रेशन तो पावर 1 अछि x2/2 लिमिट 0 to 1 प्लस x रे इंटीग्रेशन x2/2 लिमिट -2 ru 1 चलो फटाफट पुट करबा तो -1/2 हडे केते उस पहिले देखो लिमिट पुट करे अपर तो 0 रो स्क्वायर माइनस -2 रो स्क्वायर रहिला प्लस 1/2 एटा केते 1 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 1/2 1 को पुट करो 1 रो स्क्वायर माइनस -2 रो स्क्वायर ठीक अछि चलो ये फाइनल आंसर तो लिखबा सिंपलीफाई करिए -1/2 एटा केते देखो 0 रो स्क्वायर होची 0 माइनस एटा केते -2 रो स्क्वायर होची केते 4 तो एटा केते हो टोटल ला केते हो -4 एटा तो टोटल रो सिंपलीफाई करले केते हो -4 तो मैं लिखुची -4 प्लस 1/2 1 रो स्क्वायर होची 1 1 - 0 तो 1 तो 1/2 into 1 तो खाली केते 1/2 तो खाली केते 1/2 एटा केते देखो बिले प्लस 1/2 एटा हो तमरो 1 ये -2 रो स्क्वायर केते स्टूडेंट -2 रो स्क्वायर 4 तो 1 - 4 बुझ पालो स्टूडेंट एटा रहला तमरो 1 -2 रो स्क्वायर ये केते -2 रो स्क्वायर 4 तो 1 - 4 रहला केते -3 तो -3 तो एटा केते माइनस प्लस 4/2 तो केते जो 2 प्लस 1/2 अब एटा -3/2 हला ताको एलसीएम ले जाओ तो एलसीएम होची 2 तो 4 + 1 -3
तो 5 माइनस केते 4 प्लस 1 5 माइनस 3 तो 2/2 तो कटले केते रहला आंसर 1 तो देखो आंसर कोटा तो बीटे होचे तमरो फाइनल आंसर बुझ पलो बोले तो फटाफट नोट डाउन करो तो देख परछ फ्रेंड केमति सब क्वेश्चन सॉल्व करा होचे किछि नै खाली तो फंडामेंटल स्ट्रांग करे चलो देखियो मु तुमको आराम से जहां भी असुविधा हो मु तुम तो अछि किछि भी तमरो असुविधा रहइबो नाही हला चलो कितना बजे सल्ला हमरा 4 बजे कंप्लीट हे गला तो बिट 5 को आसो बिट 5 क्वेश्चन कोन देछि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cos तो कहले खाइछ कोन cos h दैट मींस cos हाइपरबोलिक हला तो cos हाइपरबोलिक 2x dx तो यार आंसर केता हो तो देखो स्टूडेंट cos हाइपरबोलिक फंक्शन विषय बतायो हम तुमको cos हाइपरबोलिक x रो वैल्यू होची e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 एटा कार वैल्यू cos हाइपरबोलिक x रो तो सेमति cos हाइपरबोलिक 2x रो केता हबो cos हाइपरबोलिक 2x केता हबो तो एटी x थला एटी x लागुतला x जगह रे एटी 2x लागि जिवो e टू द पावर माइनस 2x बाय 2 एटी हबो बुझ पालो स्टूडेंट चलो अप्लाई करो तो 0 to 1 तो यार वैल्यू केता हला e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x बाय 2 होल रे dx ठीक अछि 1/2 बाहर कर दियो तो 0 to 1 e to the power 2x dx प्लस 0 to 1 e to the power minus 2x dx बुझ पालो बिले हम कोन कली 1/2 टा बाहर कर दिले आ टोटली इंडिविजुअल कर दिले एबे 1/2 थाउ यार बे इंटीग्रेशन करो e to the power 2x रो e to the power 2x by 2 तो by 2 हला तो लिमिट 0 to 1 e to the power minus 2x रो माइनस e to the power केते स्टूडेंट ये प्लस को प्लस थाउ e to the power minus 2x by minus 2 और लिमिट 0 to 1 ठीक अछि तो 1/2 थाउ एडी कोन अछि by 2 अछि तो ताकू भी 1/2 लेखो e to the power 2x 0 to 1 ठीक अछि बिले ये प्लस माइनस माइनस 1/2 ये भी थाउ e to the power minus 2x 0 to 1 ठीक अछि तो 1/2 तो मैं टोटल 1/2 कॉमन नहीं जाउछ तो केते जो स्टूडेंट 1/4 तो केते रहला तमरो e to the power 2x 0 to 1 माइनस e to the power minus 2x लिमिट 0 to 1 हला चलो ଏବେ फाइनल स्टेज आसेला लिमिट पुट करेगा चलो 1/4 बाहर अछि 1/4 बाहर थाउ अपर माइनस लोअर तो कोन पुट करबा e to the power 2 into 1 e to the power 2 into 1 x जगह 1 माइनस माइनस e to the power x जगह में तळ वैल्यू पुट कर x जगह 0 तो e to the power 2 into 0 इला e to the power 0 बुझ पालो बिले कोन करली आथरे बतै दोची 2 into 0 x जगह फर्स्ट अपर तो 2 into 1 तो e to the 2 into 1 माइनस x जगह थरे एबे तळ वैल्यू होची 0 माइनस सेम जिंस 1 पुट करो तो e to the power minus 2 into 1 minus e to the power minus 2 into 0 बुझ पालो बिले अपर माइनस लोअर पुट करछि एबे 1/4 e to the power एटा केते होची e स्क्वायर माइनस e to the power 0 2 into 0 होची 0 तो एनीथिंग द 0 होची 1 एनीथिंग द 0 होची केते पिले 1 ये वैल्यू आसी गला माइनस एटा e to the power minus 2 माइनस e to the power 0 केते गला तमरो 1 ठीक अछि तो 1/4 e स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट खोल दियो माइनस e to the power minus 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो 1/4 e स्क्वायर माइनस e to the power minus 2 एति गला या को इनके लिख परियो 1/4 e स्क्वायर माइनस 1 by e to the power minus 2 अछि e to the power स्क्वायर लिख परियो कोन लिख परियो स्टूडेंट e to the power स्क्वायर गोटे ऑप्शन को देखो ऑप्शन को टाइप रो अछि 1/4 e स्क्वायर माइनस 1 by e स्क्वायर तो देखो स्टूडेंट बीटे होची तमरा आंसर बुझ पेला जो हिसाब रे ऑप्शन अछि तमे आंसर को भी सही फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबो देले कोन तो आंसर से मैच करबो हैला तो फटाफट नोट डाउन कर दियो नंबर 5 कंप्लीट हो गला नंबर 5 कंप्लीट हो गला लास्ट क्वेश्चन बे नंबर 6 को सॉल्व करबो हैला तो चलो स्टूडेंट नंबर 6 क्वेश्चन कोन दै छी देखि दवा नंबर 6 क्वेश्चन दै छी हमरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to केते छै 0 to 1 e to the power x minus e to the power minus x whole divided by e to the power x plus e to the power minus x dx तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन करिया गलो मोटे आ गोटे एग्जांपल तो दवा चाहे भाबनी गोटे इंटीग्रेशन अछि x by
2x by 1 plus x square dx 2x by 1 plus x square dx यार आंसर हम डायरेक्टली लिखि परियो कोन डायरेक्टली लिखि परियो देखो स्टूडेंट तळर डेरिवेटिव केते होची 1 रो 0 x स्क्वायर 2x तो तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि यदि तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि ताले हमर फार्मूला कोची केते हो आंसर ln डिनोमिनेटर केते अछि 1 plus x square plus c बुझलो स्टूडेंट तो हमर फार्मूला कोन अछि बताउ छमछि इंटीग्रेशन ऑफ f dash x by f of x dx जदि ई फॉर्म रे अछि त आंसर ln f of x रो mod plus c बुझलो स्टूडेंट जदि तळर आंसर मतलब तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि ताले आंसर ln डिनोमिनेटर हला चलो एठी आसो काहे बतले एठी आसो ए मते को e to the x रो डेरिवेटिव e to the x e to the minus x रो डेरिवेटिव minus e to the minus x तो तळर पूरा डेरिवेटिव ऊपर अछि जदि तळर पूरा डेरिवेटिव ऊपर अछि त हम लिख परिया ln डिनोमिनेटर e to the x plus e to the minus x बुझलो पिले एठी डायरेक्ट हम लिमिट पुट करिया तो 0 to 1 चलो लिमिट पुट करा ln एबे अपर पुट करबा e to the 1 plus e to the minus 1 ये गला अपर माइनस लोअर ये गला तमरा अपर हला लोअर एबे कंप्यूट करबा ln 0 तो केते होची e to the power 0 plus e to the power minus 0 ठीक अछि तो ln एटा केते हो स्टूडेंट e to the power 1 होची e plus e इनवर्स को लिख परबी 1 by e minus ln e to the power 0 होची तमरा 1 plus e to the power minus 0 is also 1 ठीक अछि तो ln आपको हम लिख परबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी e स्क्वायर plus 1 by e minus ln 2 एबे तुम जानछ ln a minus ln b is equal to ln a by b कोन स्टूडेंट नाम फार्मूला ln a minus ln b तो ln a by b तो आपको हम कोन लिख परिबा ln e स्क्वायर plus 1 by 2e तो केते आंसर ln e स्क्वायर plus 1 by 2e देखो कोडा मैच करूची ln e स्क्वायर plus 1 by 2 तो बीट भी होछ तमरा आंसर बुझलो स्टूडेंट तो ये किछि फंडामेंटल क्वेश्चन थिला तो फंडामेंटल तो हम कहबी नहीं काई फंडामेंटल क्वेश्चन मो पार्ट 1 रे अपलोड कर सारछि टिके टफ लेवल क्वेश्चन थिला डेफिनेट इंटीग्रल जोटी हम प्रॉपर्टी यूज करलु आ बहुत सारा कांसेप्ट जदि डिरेक्टरी फंक्शन मॉड फंक्शन ये सब कांसेप्ट यूज करलु जादर के इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करलु हला तो ये टाइप रो क्वेश्चन तुमको एंट्रेंस एज वेल एज तुमको टर्म 1 जोटा तुम हबार अछि नवंबर लास्ट किबा डिसेंबर आड़ को सेइत्र तुमको बहुत हेल्पफुल करियो बुझबारो स्टूडेंट फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दियो तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट आउ किछि क्वेश्चन करबा नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 12 हला तो चलो तो नंबर 7 क्वेश्चन कोन दैछि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to a f of x dx where f of x is odd function कोन दैछि odd function तो देखो स्टूडेंट मु तुमको प्रॉपर्टी बताउ चाहे इवन और ऑर्डर जोटा के हमें ई सब क्वेश्चन यूज करबा बे हला तमर गोटे प्रॉपर्टी अछि जदी माइनस a to a अछि f of x dx अछि कोन अछि f of x dx अछि ताले हमर प्रॉपर्टी कोन कहूची आंसर कोन हिजो 0 हिजो इफ f of x is odd f of x is odd आ जदी इवन होची ताले कोन हिजो 2 into 0 to a f of x dx if f of x is even बुझलो स्टूडेंट ए प्रॉपर्टी यूज हो हला ताले से क्लियरली कोची जदी माइनस a रो a अछि f of x अछि जदी ऑड फंक्शन अछि त आंसर केते 0 ताले हमर यार आंसर केते स्टूडेंट डायरेक्टली 0 बुझलो स्टूडेंट डायरेक्टली त आंसर केते 0 हला चलो नंबर 8 क्वेश्चन पास नंबर 8 दैछि 0 to pi 1 by 1 plus sin x dx ताको केमति करबा ताको रेशनलाइज कर दियो तो 0 to pi 1 by 1 plus sin x तो रेशनलाइज करले कोन करबो तळे कोन अछि 1 plus sin x तार ऑपोजिट 1 minus sin x by 1 minus sin x होल रे रहला तमरा dx ठीक अछि बोले तो चलो तो 0 to pi तो तळे कोन होछि a plus b a minus b तो 1 रो स्क्वायर a स्क्वायर minus b स्क्वायर तो 1 रो स्क्वायर minus sin स्क्वायर x है ऊपर 1 into दिस मच तो जहां से एज इट इज dx ठीक अछि तो 0 to pi तो 1 minus sin x तो मते को स्टूडेंट 1 रो स्क्वायर होची 1 minus sin स्क्वायर थीटा कोन cos स्क्वायर थीटा तो केते हला हमरो cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर x dx एबे को इंडिविजुअल कर दियो तो 0 to pi 1 by cos स्क्वायर x dx minus 0 to pi कोन अछि sin x by cos स्क्वायर x ताको लिखियो cos x 1 by cos x dx बुझलो बिले चलो
एमती भांगी काई लिखली एमती भांगले हमर गोटे फार्मूला आसीबो हैला तो 0 टू पाई कोन रहले 0 टू पाई फार्मूला टू साइड कर दियो 0 टू पाई 1 by cos square x तो हमर केते गेला हमर sec square x dx minus 0 to pi sin by cos हेगला हमर 10x 1 by cos हेगला sec x बुझलो पले तो sec square x रा डायरेक्ट फार्मूला अछि 10x लिमिट 0 to pi minus 10x into sec x किबा sec x into 10x एका कथा तार वैल्यू केते इंटीग्रेशन केते sec x तो केते मिले sec x तो लिमिट 0 to pi चलो लिमिट पुट करबा 10 पाई माइनस 10 0 माइनस एटा केते sec पाई माइनस sec 0 तो 10 पाई होची 0 10 0 भी 0 तो ये पूरा पार्टटा तमरो 0 हला चलो तो माइनस sec पाई होची -1 माइनस sec 0 होची 1 तो एटा केते -2 तो माइनस ऑफ -2 तो आंसर केते फाइनली 2 केते हला आंसर फाइनली 2 तो पढ़ेला क्वेश्चन हला तो बिट सी होची तो हमरा आंसर केते 2 बुझलो स्टूडेंट चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो 7 नंबर 8 नंबर कंप्लीट हो गला तो देखो स्टूडेंट प्रॉपर्टीटा एठी रखुची कांकी हम किछि किछि क्वेश्चन सॉल्व करबा याको यार हमें हेल्प नबा हला चलो तो नंबर 7 हो गला नंबर 8 हो गला हला तो नंबर 9 को परे करियो स्टूडेंट मोर 8 10 11 12 तक आगो करूची कांकी सही प्रॉपर्टी लिखाइ छै और नंबर 10 11 12 रे सेम प्रॉपर्टी यूज हो हला तो नंबर 11 फर्स्ट करूची देखो माइनस पाई बाय 6 रु पाई बाय 6 कोन कहै छै माइनस पाई बाय 6 रु पाई बाय 6 sin टू द पावर 5x dx कोन दै छै स्टूडेंट sin टू द पावर 5x dx तो देखो स्टूडेंट कहि दउ छी एबे sin होची गोटे कोन ऑड फंक्शन कोन स्टूडेंट sin होची तोर गोटे ऑड फंक्शन हला केमति जानिबो तो देखो लेट fx इज इक्वल टू कोन नेला हमर इवन ऑर्डर लॉजिक कोन इफ मन रखो स्टूडेंट सेटा भी लिखि दउ छी इफ f of minus x is equal to f of x जदि f of minus x is equal to कोन f of x हला ताको हम कोन कहबा इवन फंक्शन आ जदि f of minus x is equal to minus f of x रहला ताको हम कहबा ऑड फंक्शन ताको हम कोन कहबा ऑड फंक्शन मन रखो जदि माइनस रहुनी ताले ताको इवन आ जदि माइनस बाहर रहउछ ताको हम कोन कहबा ऑड मन रखो स्टूडेंट cos x आ sec x एई दिटा होछ हमर इवन फंक्शन cos x आ sec x होछ हमर दिटा इवन फंक्शन ताको छाडी के बाकी सब रहला कोन तमरा ऑड फंक्शन बट सुनो जदि sin ऊपरे पावर q अछि सॉरी sin ऊपरे पावर स्क्वायर अछि तो एटी पावर कोन अछि इवन अछि तो इवन थिले फंक्शन भी कोन हिजो इवन फंक्शन हिजो मन रखो जदि ऑड फंक्शन ऊपरे पावर इवन अछि तो फंक्शन ता कोन हिजो इवन हिजो हला तो चलो एठी के आसीबा कोन दी sin टू द पावर 5x तो हम कोन करिया x जगह -x पुट करो sin x जगह -x तार 5 तो तुम जानि छ sin टू द पावर -x sin टू द पावर -x कोन एबे हमर आउट फॉर्मूला अछि sin ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x कोन पाई इट इज ए ऑड फंक्शन इट इज ए ऑड फंक्शन तो -sin x रो केते हला 5 एबे देखो स्टूडेंट केते पावर केते अछि गोटा ऑड नंबर अछि ऑड नंबर थिले कोन माइनस टा रहिबो तो sin टू द पावर 5x तो माइनस रहिला माने ऑड एबे ऑड हैला माने ये आंसर डायरेक्टली 0 आंसर डायरेक्टली 0 ताले 10 नंबर आंसर केते 0 हला नेक्स्ट 11 नंबर को आसा नंबर 11 एबे देखो स्टूडेंट आ गोटे लॉजिक मन रखो इवन इनटू इवन इज इक्वल टू इवन मन रखो इवन इनटू इवन केते हो इवन आ ऑड इनटू ऑड दैट इज आल्सो इवन मन रखो सेम टाइप थिले इवन हे जिवो सेम टाइप थिले कोन हे जिवो इवन जेमि तुमरा माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस इनटू प्लस प्लस तो बुझ पालो स्टूडेंट तो प्लस को तुम इवन बोली कंसीडर करो माइनस को ऑड बोली कंसीडर करो तो सेम थिले कोन हे जिवो इवन किंतु जदी गोटे ऑड आसुची गोटे इवन आसुची इवन इनटू ऑड तो आंसर कोन हे जिवो ऑड हे जिवो आंसर कोन हे जिवो ऑड हे जिवो हला तो ए लॉजिक काहे कहली ए लॉजिक रे यूज होबे क्वेश्चन 11 नंबर है ना तो -π/2 to π/2 कोन दिस sin टू द पावर 5x sin टू द पावर 5x into cos square x into कोन दिस स्टूडेंट cos square x एबे देखो स्टूडेंट sin टू द पावर 5x टा ऑड सेते तो ये 0 होईची तो ये होचे मोर ऑड नेक्स्ट cos होईची तमरा इवन तो कोन हला इवन एडी एबे कोन अछि ऑड इनटू इवन तो तुम जानछो इवन इनटू ऑड हो कि ऑड इनटू इवन हो तो आंसर कोन आसीबो ऑड आसीबो आ जदि ऑड आसले तो फाइनल आंसर केते हिजो तमरा 0 हिजो बुझ पालो स्टूडेंट
तो आंसर कौन हेगला बिट बी हेगला तुम्हारा 0 हैला क्लियर। चलो फटाफट नोट डाउन कर दिया। चलो नेक्स्ट नंबर 12 भी सेम लॉजिक ऊपर अछि। नंबर 12 क्वेश्चन कौन अछि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 -π/2 to π/2 cos square x कौन दी स्टूडेंट cos square x। तो गोटे जिनस मन रख मुझे लिखी cos होची तमर कौन स्टूडेंट इवन फंक्शन cos तमर कौन स्टूडेंट इवन फंक्शन। एबे cos ऊपर पावर जहां भी थाउ आंसर कौन हो सेटा गोटे इवन फंक्शन ही हबो काहे कि cos बाय डिफॉल्ट होची इवन बुझ पाला। तो यदि इवन अछि तो कौन हे जिवो इवन तिले कौन हे जिवो देखो लिमिट कौन चेंज हे होची। तो यदि इवन अछि तो लिखि दबो f of x is equal to cos square x is की फंक्शन इवन फंक्शन की फंक्शन स्टूडेंट इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन तले कौन हे जो स्टूडेंट 2 गोटे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हे जिवो आ लिमिट तळे कौन हे जिवो 0 हे जिवो 0 टू a। तो a मतलब केते एटा हमरा π/2 बुझ पालो स्टूडेंट लिमिट चेंज हे जिवो हला इनटू f of x dx मतलब cos square x dx बुझ पालो पिले। जदी इवन अछि तो फार्मूला कौन हे जिवो एटा चेंज हे जिवो हमरा ए प्रॉपर्टी को हला। तो 2 गोटे ऑटोमेटिकली आस जिवो लिमिट 0 टू a cos square x। अब cos square x रे इंटीग्रेशन करबा तो 2 as it is थाउ तो cos square x रे इंटीग्रेशन करबा तो ब्रेक करबा पड़िबो। तो 0 टू π/2 cos square x को लिखु छी 1 प्लस cos 2x/2 बुझ पालो स्टूडेंट dx। तो ये 2 कट गेला तो स्टूडेंट cos square x रे इंटीग्रेशन नै तो ताको हम ब्रेक कर देली 1 प्लस cos 2x/2 हला। चलो ये इंटीग्रेशन करो 1 इंडिविजुअल कर दउ छी 0 टू π/2 1 dx 0 टू π/2 cos 2x dx। तो 1 रे इंटीग्रेशन हेला तो हमर x तो 0 टू π/2 वे cos 2x रो sin 2x/2 ये बाहर /2 लिख तो 0 टू π/2। चलो लिमिट पुट करो अपर तो कितना हुआ π/2 -0 ये अपर माइनस लोअर अपर माइनस लोअर कर देली एडी हे sin 2 इनटू अपर केते होची π/2 माइनस sin 2 इनटू 0। तो देखो स्टूडेंट ये 2 कट गेला sin π ये भी 0 और sin 0 ये भी 0 तो टोटल टर्म हे गेला 0। तो खाली बचिला कोन और ए टर्मटा बचिला खाली केता π/2। तो तार यार आंसर देते स्टूडेंट बीट भी होची हमरा π/2 बुझ पालो स्टूडेंट। तो चलो अभी नंबर 9 क्वेश्चन करिवे खाली। तो देखो स्टूडेंट ई टाइप रो सब एमसीक्यू जे पाइयो चाहूचो टोटल एमसीक्यू तुमको 199 रे प्रोवाइड कर दिया हबो। तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रो सब एमसीक्यू पीडीएफ सहित प्रोवाइड करा हबो। जो माने चाहूचो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रो ई टाइप रो सब एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन दरकार ए नंबर रे कांटेक्ट करो तुमको सब जिंस सेठी प्रोवाइड कर दिया हबो बुझ पालो स्टूडेंट। तो फटाफट जो माने जॉइन हो चाहूचो फटाफट जॉइन हो जाओ और पीडीएफ नै की पढ़ा पढ़ी स्टार्ट कर दियो बुझ पालो स्टूडेंट। पीडीएफ नै की पढ़ा पढ़ी आराम से तुम स्टार्ट कर परियो हला। तो लास्ट रहला नंबर 9। तो नंबर 9 क्वेश्चन कोन दिछि 0 टू π/2 cos x minus sin x whole divided by 1 plus sin x into cos x dx। तो इडी को प्रॉपर्टी पडिबो हमर प्रॉपर्टी 1 0 टू a fx dx is equal to कोन हे जो 0 टू a f of a minus x dx ई प्रॉपर्टी हमर यूज होबो हला। तो चलो स्टार्टिंग में क्वेश्चन को आई नहीं जाओ और इक्वेशन 1 बोली नहीं जाओ ठीक अछि। तो 0 टू π/2 तबे कोन पुट करबा x जगह कौन पुटे छी a minus x x जगह a minus x। तो cos a मतलब π/2 minus x minus sin π/2 minus x whole divided by 1 plus sin π/2 minus x into cos π/2 minus x whole dx। बुझ पालो फ्रेंड जोडी x जगह कौन पुट करली x जगह a minus x जगह a minus x हला ये dx रे पके देबोनी पुनी हला। तो 0 टू π/2 तो cos 90 minus थीटा तो हे गेला sin थीटा माइनस sin 90 minus थीटा हे गेला हमरा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 90 minus थीटा हे गेला cos थीटा cos 90 minus थीटा हे गेला sin x dx। याको दे दी इक्वेशन नंबर 2 हला। आई तो हमरा कंटिन्यू करूची हला। एबे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दीटा इक्वेशन को कोन करली ऐड करली हला। तो i प्लस i तमरो मिल जिवो केते 2i इज इक्वल टू ए देखो स्टूडेंट लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड को दीटा को ऐड करिवो तमे जे ध्यान से देखो स्टूडेंट 0 टू π/2 दिजन को एलसीएम सेम अछि 1 प्लस cos x sin x 1 प्लस sin x cos x sin x एटा कथा। तो 1 प्लस sin x into cos x वे न्यूमरेटर को ऐड करो तो cos x minus sin x प्लस
sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x dx। तो प्लस cos x माइनस cos x प्लस cos x कैंसल, माइनस sin x प्लस sin x कैंसल, तो ऊपर टा केते 0, तो 2i इज इक्वल टू केते हेगला 0, तो i इज इक्वल टू केते हिजो स्टूडेंट 0। तो आंसर केते ताले तुम सॉल्यूशन रा आंसर केते स्टूडेंट 0। तो देखो आंसर केते देछि 9 नंबर, तो बीटे होछि तमर आंसर बुझ पालो स्टूडेंट। तो ये तो हमर पार्ट 2 वीडियो कार डेफिनेट इंटीग्रल रा। तो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड ही सारछि, तो पार्ट 1 मिल गेला, पार्ट 2 मिल गेला। पार्ट 1 रे बेसिक लेवल क्वेश्चन है, पार्ट 2 रे टिके टफ लेवल क्वेश्चन है छला। कहीं मु दी प्रकार क्वेश्चन तुमको देबो चाहे चादर कि तुमको एग्जाम रे किछि असुविधा न हो। जहा को भी तुमको मु कहबी हमर स्पेशल ग्रुप रे जॉइन करिया छै, सब पीडीएफ दरकार फटाफट ए नंबर रे कांटेक्ट करो, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब रे एमसीक्यू मिल जिवो, जहा दरे कि आ तुमरो एमसीक्यू रिलेटेड आ किछि प्रॉब्लम रहइबो नाही। आई होप स्टूडेंट वीडियो तुमको बहुत भल लागिथिबो, निश्चय सब बुझी पारथिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे आउडे नुवा टॉपिक रे देखाबो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।